परेशान मत हो। आप परेशान बहुत हो रहे हो क्योंकि टी20 से आपने बाबर आजम और रिजवान को तो बाहर कर दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद कोई, हम कह सकते हैं कि आईसीसी का इवेंट आपके यहाँ होना था, लेकिन भारत उसे बाहर ले गया हर मैच जीत के। दुबई में फाइनल होगा, लेकिन एक बात जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, वो अगर सही हो गई ना तो शायद भारतीयों का दिल दुखेगा। जी हाँ, जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने रिटायरमेंट की घोषणा की, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि बतौर कप्तान खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस खराब नहीं है अगर उस दृष्टिकोण से आप देखिए कि लास्ट तक भारतीय टीम को मैच जीतना मुश्किल दिख रहा था, क्योंकि इस ऑस्ट्रेलिया टीम में ना तो पैट कमिंस थे, ना मिचेल स्टार्क है, ना जोश हेजलवुड थे। स्टोनिस तो पहले ही संन्यास ले लिए थे। तो ऐसे में कहा सकता है उसके बाद भी जिस तरीके से फाइट किए ना, वो अल्टीमेट है। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो वो 350 रन का चेज भी माइंड ब्लोइंग। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने संन्यास लिया है, उसने प्रेशर बढ़ा दिया है विराट कोहली और रोहित शर्मा पे। हालांकि विराट तो थोड़ा सा 2-3 साल खींच सकते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी फिटनेस का लेवल, मतलब 56 सिंगल्स उन्होंने अपनी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी है उसमें किए थे, लगभग 70 सिंगल्स उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो पारी थी उसमें किए थे। तो आप समझ सकते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस और दमदार है, जबरदस्त है। और फॉर्म भी वापस आ चुका है, एक में 84, एक में शतक, तो फॉर्म अल्टीमेट है। लेकिन रोहित शर्मा की जो उम्र है वो 37 के आसपास है। चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीते हैं तो टी20 वर्ल्ड कप की तरह महानता के शिखर पे होंगे रोहित शर्मा, क्योंकि केवल वर्ल्ड कप उनके हाथ से चूकेगा, वरना टी20 वर्ल्ड कप 2 बार चैंपियन, क्योंकि एक बार बतौर खिलाड़ी 2007 और 2024 हमें याद ही है। हम ये कह सकते हैं 2 WTC फाइनल भी खेल चुके हैं, हालांकि जीते नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन कहा जा सकता है कि रोहित के लिए शायद संन्यास लेना ज़्यादा दिख रहा है कि उनका संन्यास लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके से 36 साल की उम्र में स्टीव स्मिथ फिटनेस में भी अव्वल थे, चीज़ों में भी अव्वल थे, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया ओडीआई से। तो ऐसे में रोहित अगर टेस्ट कैरियर को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि वहाँ पे उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही और वहाँ पे तो संन्यास की घोषणा फैंस ने कराई दी थी, लेकिन ओडीआई में उनको करनी पड़ सकती है, क्योंकि अब 2027 में वर्ल्ड कप है। और ऐसे में आप सोचिए ना, तब तक एक नई टीम बननी और यशस्वी जायसवाल बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर हम शिखर धवन को हटा सकते हैं शुभमन गिल के आने के बाद, तो यशस्वी जायसवाल भी तो वहां तैयार बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा को और विराट कोहली को संन्यास लेना चाहिए? नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि शायद रोहित संन्यास ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम जीतती है, क्योंकि एक तो बहुत बड़े मोमेंटम पे जाएंगे, दूसरी बात कप्तान के तौर पे जाएंगे, क्योंकि 2027 बहुत दूर है और तब तक इनकी उम्र जो है वो 39 साल या 40 साल हो जाएगी। तो ऐसे में एक चैंपियन टीम का कप्तान होने के नाते, जैसे टी20 में जब संन्यास लिया विराट ने तो सब ने कहा कि अभी वो खेल सकते थे। तो खिलाड़ियों के लिए यही कहा जा सकता है, जब लोग ये कह रहे हो कि ये खेल सकते हैं और आप अनिश्चितकालीन में आके एकदम संन्यास लें, जैसे महेंद्र सिंह धोनी भी आज की महानता इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी एकदम से आके संन्यास की घोषणा कर दी, चाहे वो टेस्ट की हो, चाहे वो वर्ल्ड कप 2019 के बाद 15 अगस्त की बात हो। तो ऐसे में रोहित शर्मा के सामने भी ये ऑप्शन है, और शायद अगर रोहित संन्यास नहीं लेते हैं तो शायद बीसीसीआई उनके साथ बैठ के डिस्कशन करे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और हम ये कह सकते हैं कि अभिषेक भी कई हद तक वेट कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी का, और 2027 वर्ल्ड कप थोड़ा दूर है। और ऐसे में टेस्ट की तरफ फोकस कर सकते हैं रोहित शर्मा। तो आपको क्या लगता है, संन्यास लेना चाहिए या नहीं?